बिहार जोन डीएवी के क्षेत्रीय निदेशक श्री एस.के. झा जी आज हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, खासकर इस समय जितने भी डीएवी स्कूल्स हैं, चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन हर साल इस समय आप लोग करते हैं, इसके पीछे क्या मकसद है? मुझे लगता है कि अब आप पूछ रहे हैं तो मैं इसलिए आपको जवाब दे रहा हूं कि अभी वीसी साहब ने बड़ा अच्छा इसने एक्सप्लेन किया कि सामयिक अभी समाज में किस चीज़ की कमी है। समाज में पैसा आ गया, गरीबी कम हुई, लेकिन चारित्रिक निर्माण की जहाँ तक बात होती है शहर से लेकर गांव तक, इसकी बड़ी कमी देखी जा रही है। बच्चों में जो वेस्टर्न कल्चर आया, हमारी संस्कार एक ऐसी रही है, हमारी सभ्यता एक ऐसी रही है कि हम हमेशा दूसरे संस्कार सभ्यता को जगह देते रहे हैं, उसके अच्छाई को। लेकिन एक कालांतर में अभी देखा जा रहा है 25-30 साल से कि हमारी संस्कार, हमारी सभ्यता शायद डूबती जा रही है और उस पर वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता हावी होता जा रहा है। चूँकि यह देश सांस्कृतिक देश रहा है जिसकी अपनी अटूट पुरानी परंपरा रही है, और यह अगर परंपरा हमारी टूटती है तो हमारा सर्वस्व समाप्त हो जाएगा। इस कड़ी को जोड़ने के लिए डीएवी ने 3 बातों पे बहुत अधिक जोर दिया: शिक्षा, सेवा और संस्कार। जब आप किसी परिवार में माता पिता की चर्चा करते हैं, दादा दादी की चर्चा करते हैं, नाना नानी का चर्चा करते हैं, क्यों करते हैं? कि जेनेटिक है इसलिए पापा को पापा कहते हैं? सिर्फ जेनेटिक नहीं है, पापा एक विचार है, पापा एक संस्कार है, पापा एक गुरु है, पापा एक मार्ग प्रदर्शक है। यह बात मात्र संस्कार और चैत्र निर्माण शिविर जैसा आयोजन करके ही बच्चों के टीनेज माइंड में हम भर सकते हैं। डीएवी का ये कोशिश है कि इस तरह का कार्यक्रम सारे विद्यालय के पार्टिसिपेंट्स इसमें आवें। चूँकि सामूहिक रूप से होता है, हज़ार बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो यही 1000 बच्चा हमारा एम्बेसडर बनेगा। और जो आज बिहार में 3 लाख बच्चे को हम कैटरिंग करते हैं, वो हर एक बच्चे तक ये बात जाएगा, हर एक परिवार में ये बात जाएगा। जो कड़ी हमारी टूटी हुई है वो कड़ी जुड़ेगी और इस चैत्र निर्माण शिविर का जो हमारा तात्पर्य है उसको हम पूरा कर पाएंगे। ये आप भी मान रहे हैं कि लगातार चारित्रिक पतन होता जा रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम, आप, समाज? नहीं, देखिए 2 बातें इसमें समझिए आप कि एक समय ऐसा था जिस समय में आप अपने संस्कार संस्कृति पे गर्व करते थे, तो उस समय में आदमी संसार श्रिंकिंग नहीं था, अब सिमट गया है। हमारे पास मीडिया हो गया, हमारे पास मोबाइल हो गया, हमारे पास टीवी हो गया, और जो बातें हमारे पास 5 साल के बाद छन के आती थी वो बातें अब 5 सेकंड में आ जाती है। एक बात बहुत समझने की चीज़ है, जो बच्चे होते हैं, टीनेज होता है, वो हमेशा नेगेटिव के तरफ उसकी अट्रैक्शन होती है। से फॉर एग्जांपल, अगर आप बच्चों के साथ में कोई बल्ब खरीदने के लिए जाइए, कहिए कि बेटा कौन सा बल्ब लोगे, तो सीधे आपको बताएगा जिसमें ग्लो होगा। वो सिर्फ ग्लो देख रहा है, उसकी लाइफ नहीं देख रही, उसकी स्टैंडर्ड नहीं देख रहा है, चमक रहा है इसलिए उसको पसंद है। बस इसी तरह जो बाहरी कल्चर था, जो हावी हुआ, उसमें एक ग्लो था, बाहरी दीवार पे एक ग्लो था, और उस ग्लो को हम आत्मसात, हमारे बच्चे टीनेज है ना, वो अट्रैक्शन हुआ, और अट्रैक्शन हुआ तो हमारी जो पौराणिक चीज़ थी उसको हम धीरे धीरे समाप्त करते चले गए। अब इसको जोड़ने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि इस तरह का आयोजन करके हम बच्चों में इस संस्कार को भरें, नैतिकता की, और ये संस्कारित बच्चा होगा तो नेचुरली ये परिवर्तन आएगा। जहाँ हम कुछ नहीं थे, जहाँ हमारी नैतिक पतन हो गई थी, उसमें आगे बढ़ेंगे। इसीलिए सिर्फ स्कूल चलाना नहीं, सिर्फ शिक्षा नहीं है, हमारा सेवा भी है और संस्कार भी है। इसीलिए इस तरह का चैत्र निर्माण शिविर का आयोजन हम डिफरेंट प्लेसेस पे करते हैं, अपने बच्चों को चारित्रिक मजबूत बनावे, सांस्कृतिक मजबूत बनावे, परंपराओं का निर्वाह करें। इस पतन के पीछे मोबाइल भी एक बड़ी जवाबदेह है। तो आप अपने स्कूल में क्या इसको बैंड करेंगे? चूँकि मोबाइल इसके पीछे मुख्य वजह बनता जा रहा है। एक दुर्भाग्य समय आया हम लोगों का
कोरोना का टाइम में जिसमें ऑनलाइन व्यवस्था हुई, आज भी भारत को अगर आप देखें एज ए होल तो 30% लोग हैं जिनके पास लैपटॉप है। 70% बच्चों की पढ़ाई अल्टीमेटली मोबाइल से करना पड़ा। किसी भी चीज़ का दो पार्ट है, एक अच्छाई भी है, एक बुराई भी है। लेकिन फिर मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ, जो टीनेज बच्चा होता है ना, वो नेगेटिव की तरह, ग्लो की तरफ अट्रैक्शन होता है। तो मोबाइल पढ़ने का एक साधन तो बना, उससे अधिक इसमें भरे हुए विचित्रताओं में वो बच्चा घिर गया, जिसके कारण इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ा। जहाँ तक स्कूलों में मोबाइल मनाही की बात कर रहे हैं, तो हमारे सारे स्कूलों में मोबाइल 100% बैन है। यहाँ तक जो शिक्षक क्लास में जाते हैं उनका भी मोबाइल के साथ वर्ग में उपस्थित होना बैन है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं, हम लोग पहले से बैन किए हैं। लेकिन वो 2 साल का समय हमारा था 20-21 वाला, जिसमें मोबाइल मिली परिवार में, चूँकि वही साधन था पढ़ने का। लेकिन जितना हम पढ़ने के क्षेत्र में अब वृद्धि हुई बच्चों में, उतना इसकी नेगेटिविटी भी आई। निजी विद्यालयों की लगातार कंपटीशन बढ़ती जा रही है। आप बिहार में क्या ऐसा कर रहे हैं कि लोग आप पर ज़्यादा भरोसा करें? देखिए, निजी विद्यालय तो 25 साल में 50 गुना खुला है। हमारी इतिहास तो 140 साल की है। 140 साल के इतिहास में जब हमने मात्र 2 छोटे से रूम आर्ट समाज में 40 बच्चों को लेके DAV स्टार्ट किया था, आज से 140 साल पहले, आज हम 25 लाख के आसपास चले हैं बच्चों को लेके। तो यह स्वयं साबित करता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं इस कंपटीशन में, या हम पीछे जा रहे हैं। हम पीछे नहीं जा रहे हैं, हमारी ये कारवां बढ़ती जा रही है। लोग हम पर फेथ कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण इस तरह की विशेषताएं चारित्र निर्माण शिविर। और बेहतरी करने के लिए आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है बिहार में? देखिए, अक्सर हम कहा करते हैं कि बच्चा जब मैच्योर्ड हो जाएगा तो अपने मिशन को पूरा कर लेगा। हम सबों की, हमारे सारे शिक्षकों की, सारे प्राचार्यों की ये पहली इच्छा है कि बच्चों को संस्कारित करें, उसमें चारित्रिक विशेषताओं पर प्रबलता से हम ध्यान दें। और एक संबंध जो हो ना शिक्षक और छात्र का, वो आज DAV करती है। जो गुरुकुल में था वही सिस्टम आज DAV अडॉप्ट कर रही है। एक संबंध बनाना बच्चों के बीच, पेरेंट्स के बीच, शिक्षक के बीच, एक दूसरे पर फेथ करना, एक दूसरे पर विश्वास करना। और ये जितना प्रगाढ़ होगा, ये जितना मजबूत होगा, हमारा DAV उतना ही विस्तार से आगे बढ़ेगा। हम पीछे की ओर नहीं मुड़े हैं आज तक। हमारे प्रधान डॉक्टर पूनम सूरी जी कहते हैं, जब कभी मोरल एजुकेशन की बात होती है कि धर्म शिक्षक हों, तो उनका नारा होता है कि हमारे विद्यालय का हर एक शिक्षक धर्म शिक्षक है। धर्म से हमारा मतलब कोई रिलीजियस एक्टिविटीज़ नहीं है। धर्म से मतलब है कर्म एवं चारित्रिक विशेषताओं को बच्चों तक भरपूर पिरोना, उसमें उसको ढालना। कल वो कहेगा कि हम परफेक्ट भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, एंड वी ऑल आर प्राउड ऑफ माय कंट्री भारत। कई शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के बाद भी बाहर ट्यूशन देते हैं पैसे के लिए। तो ये जो सिस्टम बढ़ता जा रहा है, इसमें जो डेवलप हो रहा है, इसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? रोकने के लिए इसका कोई साधन बच्चों के साथ नहीं है। रोकने के लिए हमारे अभिभावक को, पेरेंट्स को जागना होगा। एक सिंपल बात मैं आपसे ही पूछता हूँ कि एक किताब मैं आपको 25 पेज का दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, आपकी उम्र 50 साल की उम्र, और मैं कहूँगा कि सर इस पर हम 5,000 का रिवार्ड रख रहे हैं, इसको पढ़ने के बाद जो इसकी सारांश दे देगा उसको हम 5,000 रिवार्ड देंगे। 25 पेज की किताब है। आप काम से बहुत व्यस्त हैं, आपको फुर्सत नहीं है, लेकिन अगर रिवार्ड नाम कमाना होगा तो 25 पेज के उस पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको वो अवार्ड और रिवार्ड मिलेगा। एक बच्चा किसी क्लास 5 में पढ़ता है, 9th में पढ़ता है, 6 में पढ़ता है, 8 में पढ़ता है, बहुत मार्मिक बात बता रहा हूँ, पेरेंट्स को सुनना चाहिए इस बात को। आज हमारा बच्चा जन्म लेता है तो हमारी एक तृष्णा हो जाती है कि कल ही हमारा बेटा UPSC कर जाए, कल ही हमारा बच्चा IIT कर ले। लेकिन IIT या UPSC जो करेगा उसका एक बेसिक सिलेबस स्टैंडर्ड है ना, उसको पढ़ना पड़ेगा ना। एक बच्चा क्लास में 7, साढ़े 7 बजे आता है, 2 बजे घर जाता है, 3 बजे से उसकी कोचिंग है,
डिफरेंट कोचिंग जो बाज़ार में देख रहे हैं, वो खाना खाते खाते रिक्शा, टमटम, घोड़ा, मोटरसाइकिल लेके भागा और उसके 3 साढ़े 3 बजे से क्लास चलती है, 8 बजे क्लास समाप्त होती है, 9 बजे वो घर पहुंचता है। अब आप ही बताइए, उस बच्चे के साथ आप न्याय कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं? आज कोटा में 5 लाख बच्चा जाता है, आप सेंसस कीजिए, मीडिया के लोग हैं, आपको पता है कि वहाँ का रिजल्ट का रेशियो क्या है? 1.5 से 2%। और मैं आपको दावा करता हूँ कि बिहार में जितना स्कूल है, मैं इंडिया की बात नहीं करता अभी, बिहार में जितना डीएवी स्कूल है, कॉमन 12 में पढ़ने वाले बच्चे भी 3% रिजल्ट IIT का देता है वो। तो फिर 5 लाख कोटा भेजने की क्या आवश्यकता है? वो 6 घंटा कोचिंग में बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है? वो 6 घंटा में अगर 4 घंटा बच्चा अपना पढ़े। मैं एक छोटा कहानी बताता हूँ। चित्रांग नाम था उस बच्चे का, चेन्नई का बच्चा था। आज से 14 साल पहले वो टॉप किया IIT में। मीडिया पहुंचा मॉर्निंग में, हाउ चित्रांग यू आर सो ग्रेट, यू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन। वो चित्रांग का क्या जवाब था? हर एक पेरेंट्स, हर एक बच्चे को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, वो चित्रांग ने कहा कि लुक, ईच एंड एवरी चाइल्ड ऑफ आवर कंट्री इज चित्रांग, बट कंडीशन इज ही एंड शी शुड हैव द कनेक्शन विद द एकेडमिक एटमॉस्फेयर एक्टिविटीज एट लीस्ट 13 to 14 आवर्स। कि भारत का हर एक बच्चा चित्रांग है, बशर्ते हो कि अपनी काम में, अपने क्रियाकलाप में, अपने एकेडमिक एक्टिविटीज में 13 से 14 घंटा लगावे। उसने भी सेल्फ स्टडी पे जोर दिया था। जितना आप कोचिंग में करवाते हैं ना, आज आप 100 बच्चा अपने हमारे इसी स्कूल का चुन लीजिए कि आज माइक पर तुम लोगों को 2 मिनट बोलना है, 100 में से 95 बच्चे थरथराने लगते हैं, क्योंकि उनके पास में अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है, उन्होंने सेल्फ स्टडी नहीं किया है। तो अगर इस समाज को बदलना है, दुनिया को बदलनी है, विद्वान उपजाना है, तो बच्चे को सेल्फ स्टडी की तरफ प्रेरित कीजिए। वो कल का भारत बहुत स्ट्रांग भारत देगा आपको। युवा भारत युवा बन के देगा और विश्व गुरु बनेगा। हमारे चैनल के माध्यम से अभिभावक और बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं अपने सारे पेरेंट्स से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि पढ़ाई को थोपिए नहीं, फीडिंग मत करवाइए। बच्चे को जीने दीजिए और पढ़ने दीजिए। सेल्फ स्टडी पे आप फोकस कीजिए, आपका बच्चा भी सबल बन के आपको अपना मिशन पूरा करके दिखाएगा। सारा समय से आपने बातचीत की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।